क्या आप जानते हो मौन में कितनी शक्ति है? आपका मौन रहना सामने वालों को बेचैन कर सकता है, उसके सीक्रेट्स निकलवा सकता है। महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि कब, क्या और कहाँ कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार है, और कमजोरी भी सही समय पर शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है। लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देते हैं। द्रौपदी का ये बोलना था, अंधा का पुत्र अंधा ही होता है, महाभारत का युद्ध का मुख्य कारण बना था। आज भी लोग अपनी जबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं। लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन चुपचाप ही रहना है। मौन का मतलब ये है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जहाँ जरूरत है वहीं बोलना है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आज मैं आपको चुप रहने के ऐसे 7 फायदे बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से उतना ही बोलोगे जितना आपको जरूरत होगी। चुप रहना लोगों का ध्यान खींचता है। महान आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने हजारों शत्रुओं को खामोशी से परास्त किया है। वो खामोश रहकर शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर वह अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। साइलेंट यानी चुप्पी किस तरह लोगों के अटेंशन को ग्रैब करती है, यह बात आप इस उदाहरण से समझ सकते हो कि जब क्लासरूम में टीचर किसी विषय पर बात करते हैं तो स्टूडेंट उनके बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं। लेकिन जब अचानक टीचर या स्पीकर बोलना बंद कर देते हैं तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे ये क्या हो गया भाई, कम्युनिकेशन क्यों बंद हो गई? मैं जब स्कूल में था तब अक्सर ऐसा होता था और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक यही फॉर्मूला हमारे रोज के जीवन में भी लागू होता है। जब आप अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों के मामले में दखल नहीं देते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर आ जाता है। और अगर आप कम बोलते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोग आपकी बातों को ज्यादा महत्व इंपॉर्टेंस देते हैं। शांत रहना मोल भाव यानी नेगोशिएट करते वक्त आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो, तो ये खामोशी उस इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हो। तो फिर इसी चीज का आपको फायदा उठाना है। सामने वाले को ये सोचने दें कि आप क्या सोच रहे हैं। मान लो कि आप कोई डील फाइनल कर रहे हो, तो सामने वाले पार्टी को जल्दी से यस या नो कहकर जवाब मत दो। कुछ सेकंड का पॉज लो। आपकी ये चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी और वो सामने वाला इंसान बोलकर आपकी इस खामोशी को भरना चाहेगा। उनको सारी बातें बोलने दे जिससे आपको बातचीत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और आपके साइड बातचीत के बाद ज्यादा भारी रहेगी। मौन आपको विश्वास बढ़ाने में मदद करता है। अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो तो उससे पहले आपको ट्रस्ट यानी विश्वास बिल्ड करना होगा। और विश्वास तभी बिल्ड होगा जब आप सामने वाले इंसान की बात सुनेंगे, यानी बातचीत के दौरान बोलेंगे कम और सुनेंगे ज्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हो, किसी को भी इग्नोर नहीं करते हो, तो वो आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा और ट्रस्ट बिल्ड होते जाएगा। दोस्तों, ऐसे कई सारे लोगों को आपने देखा होगा जो कोई क्वेश्चन पूछने के बाद रुकते ही नहीं है, अपनी बकबक चालू रखते हैं या फिर दूसरों को बोलने का मौका नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको सामने वाले इंसान के प्रोस्पेक्टिव को जानने का मौका नहीं मिलेगा। लोग आपके प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे, इसलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंट हो जाओ। आप अपना ओपिनियन मत दो, जानने की कोशिश करो, शायद आपको कुछ नया सीखने मिल जाए। कुल मिलाकर जब आप प्रश्न पूछने के बाद जितना जल्दी चुप हो जाओगे, आपको उतना जल्दी आंसर मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी, जो अपनी बुद्धिमत्ता और विजडम के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनमें भी ये क्वालिटी देखने को मिलती है। वे भी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से जब कोई भी प्रश्न पूछते थे तो अपना ओपिनियन बाद में ही देते थे, लेकिन पहले प्रश्न पूछने के बाद तुरंत चुप हो जाते थे ताकि उनके गुरुदेव की क्या राय है उस प्रश्न को लेकर, उस बात को लेकर वो जान सके। साइलेंट एक शॉर्ट पावर है, मतलब एक ऐसी पावर जिसकी मदद से आप सामने वाले से बिना लड़े उसको हरा सकते हो। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है महात्मा गांधी, जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले थे और बिना लड़े उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटा दी। महात्मा गांधी जानते थे कि अगर हमने अंग्रेजों से लड़ाई की
तो हम उनसे जीत नहीं पाएंगे। उन्होंने शॉर्ट पावर को यूज किया और अंग्रेजों को हराया। कई बार लड़ने से और झगड़े से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, पर चुप और शांत रहने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। द क्विट बुक के ऑथर सुशांत केन अपनी बुक में बताते हैं कि थॉट्सफुल साइलेंट कई सारी मुसीबत को बचा सकती है। एक लड़का लैपटॉप खरीदने जा रहा था, तभी उसको रास्ते में कई साल पुराना एक दोस्त मिलता है जो उसको बोलता है कि तुम जहाँ लैपटॉप खरीदने जा रहे हो उसी के पास एक घर है, वहां पर सामान डिलीवर कर देना। वो अपने दोस्त को ना नहीं बोलता है और उसका सामान ले लेता है, लेकिन जहाँ सामान डिलीवर करना था वो घर उस दुकान से काफी दूर था। उसका बहुत सारा समय बर्बाद हुआ उस सामान को डिलीवर करने में। बाद में जब वो दुकान पर पहुंचा तो दुकान बंद हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त के ऊपर बहुत गुस्सा आया, इसलिए हमें हाँ नहीं कहना चाहिए, ना कहने और साइलेंट की पावर को समझना चाहिए। तो दोस्तों, इन सब बातों से आप ये समझ चुके होंगे कि साइलेंट में बहुत ज्यादा पावर है। साइलेंट के पावर को कभी कम नहीं समझना चाहिए। साइलेंट आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकती है, और अगर आप भी इन सब बताई गई बातों को अपने लाइफ में उतारते हो तो आपको अपने लाइफ में डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा ही होगा। दोस्तों, मैं मितेश आपके सपनों को साकार करने में विश्वास रखता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।